प्रिय बच्चों, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, एक तो होता है अस्ति भाव, है का भाव, और एक होता है नास्ति भाव। अस्ति भाव से बनता है आस्तिक और नास्ति भाव से बनता है नास्तिक। मैं अस्ति और नास्ति को तुम्हारे और अपने शरीर और मन से जोड़कर देखता हूं और इसके प्रकाश में ध्यान मेडिटेशन को समझाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, ध्यान की बातें ध्यान लगाकर सुनिए, इसलिए कि जब आप मेडिटेशन करते हैं किसी ब्रांडेड बाबा की ज़रूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमपिता परम ब्रह्म से मिलने के लिए उसकी संतान यानी आपको कोई रोक नहीं सकता और इसके लिए कोई ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बताने के लिए आपके सामने हूँ, इसलिए मैं आपका गुरु नहीं हूँ, बस रास्ता दिखा रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस हूँ। सरकारी आदमी रहा हूँ तो वही बातें ध्यान में आती हैं, सरकारी वाली आदत पड़ जाती है ना। अस्ति है क्या? अस्ति है है, यानी कोई चीज है तो ये अस्ति है। चाय का, कॉफी का प्याला है अस्ति, क्योंकि हम इसको छू सकते हैं। ये गर्म है, इम्प्लाइड मीनिंग है इसके अंदर कॉफी है, चाय है। दो ऑप्शन आए, पास लाया तो मुझे इसको देखकर और इसकी खुशबू से एहसास हुआ कि ये कॉफी है, चाय नहीं है। पानी हो सकता था, और पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए, कुछ और भी हो सकता था। जो लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं, गोमूत्र भी हो सकता था, अगर कोरोना ठीक करने के लिए कुछ लोग अफवाह फैलाते थे। बहरहाल मैं तो नहीं मानता। अस्थि का मतलब है कि कुछ है। हमने कैसे जाना कि कुछ है? क्योंकि हमने फील किया, FEEL, अनुभव किया, महसूस किया। लेकिन कभी कभी कुछ गलत महसूस हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान लग जाएगा पक्का। कभी कभी कुछ गलत महसूस हो जाता है, जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। तेरे आने की जब खबर महके, खबर भर मिलती है तो ये लगता है कि हर आहट पे दिल सोचता है कि कहीं ये वो तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, अस्ति और नास्ति के बीच में झूल रहे होते हैं। दरवाजा हवा से खिसकता है तो हमें लगता है कि वो आ गए, है ना। अपने आप रातों में पायलें छनकती हैं। शंकर हुसैन एक फिल्म थी, भगवान जाने क्यों नहीं आई, ढूंढिए उसके गाने, इतने सुंदर गाने हैं, इतने अच्छे गाने हैं। शंकर हुसैन मैंने तो देखी है। अब आप कहेंगे कि आई नहीं तो देखी कैसे? सिनेमा हॉल्स में आई ही नहीं, यूट्यूब पे उपलब्ध है और बहुत ही बुरे प्रिंट में उपलब्ध है कई पार्ट में। लेकिन मैंने देख ली क्योंकि मुझे बहुत, एक तो नाम बड़ा आकर्षित कर रहा था, शंकर हुसैन, गंगा जमनी सा नाम, देखने लायक है। फिल्म अच्छी नहीं बनाई है, लेकिन सॉन्ग्स, अपने आप रातों में चूड़ियाँ छनकती हैं, पायलें छनकती हैं, चूड़ियाँ खनकती हैं, चौंकते हैं दरवाजे। एक और, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत। अब क्या होता है कि आप अस्ति में आ जाते हैं, आपको लगता है कि ऐसा है। प्रिय की आहट, प्रिय के पास होने का एहसास अस्ति दिला देता है हमें। एहसास, प्रिय पास में नहीं है। मेरा एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। प्रिय के पास होने का सिर्फ एहसास। एक मुझसे किसी ने पूछा,
कि बिछड़ना तय है गुरुजी। मैं अपनी प्रेमिका को ऐसा क्या उपहार दूं कि हम दोनों एक दूसरे को सदैव याद रख पाएं, हंसी खुशी। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बिछड़ना तय है। हम समाज से लड़ नहीं सकते, बिछोड़ना तय है। मैंने कहा तुम परफ्यूम इस्तेमाल करते हो? बोला हाँ, हम दोनों ही करते हैं। मैंने कहा आज से उसकी परफ्यूम तुम इस्तेमाल करो, तुम्हारी वो इस्तेमाल करे। ये कंपनियों ने फालतू का बना दिया ना कि जेंट्स परफ्यूम और लेडीज़ परफ्यूम, ऐसा कुछ नहीं। वाइट मस्क लेडीज़ परफ्यूम हो गई, जोवन मस्क जेंट्स परफ्यूम हो गई। हाँ, वो जो बारातों में आंटियां लगाती हैं परफ्यूम, वो ज़्यादा ही लेडीज़ परफ्यूम होती है। खैर वो विषय अभी नहीं है। मैंने कहा एक सुंदर सुगंध, एक दूसरे की याद आएगी। आज कई साल बाद भी वो यही कहता है, एक स्प्रे करते ही उसका एहसास हो जाता है। आपका फार्मूला बहुत अच्छा है। तो क्या उस स्प्रे से वो उसकी प्रेमिका उसके पास आ जाती है? आगे बहुत पॉइंट की बात आ रही है। क्या वो स्प्रे करते ही उस लड़की के पास उसका प्रेमी आ जाता है? नहीं, एहसास आता है। वो एहसास क्या है? अस्थि। वो है यहीं कहीं आसपास है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है। ये आसपास कौन होता है? अब खट से आ जाइए ईश्वर पे। तुम्हें जिस रास्ते पे ईश्वर की तरफ लाना है वो मुझे पता है। रास्ता यही तुम्हें अच्छा लगता है ना? अब आ जाओ। मीरा ने भी तो प्रेम किया था ईश्वर के पास जाने के लिए। सूफी संत तो प्रेम में ही डूबे रहते हैं। ईश्वर का अगर हम स्मरण करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्यों एहसास होता है? ये ईश्वर की परफ्यूम है। कम से कम हिंदू धर्म में, या जो भी धर्म प्रयोग करते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, तो क्या है? ये ईश्वर का आभूषण है। ये कर्मकांड हमें एहसास दिलाते हैं कि वो अस्थि, वो है, यहीं कहीं है। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है, यहाँ वो है। हमें आस्तिक बनाते हैं, अस्थि का एहसास दिलाते हैं। तो ईश्वर के कुछ उपादान होते हैं, चिन्ह होते हैं। हिंदुओं का कोई विशेष चिन्ह नहीं है, क्योंकि हिंदू रिलीजन है ही नहीं, वे ऑफ लाइफ है, धर्म है। इसके विशेष उपादान नहीं होते। जनेऊ वगैरह ब्राह्मणों का है, खाली 3 वर्णों का है ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल पहनता ही कौन है? लंबी चोटी ब्राह्मण रखा करते थे, गेरुआ वस्त्र तो साधु पहनते हैं। तो हिंदू धर्म का एक तिलक है ले दे के, एकमात्र। वो कोई रोज़ नहीं लगाता, कोई अवसर होता है तो लगाते हैं लोग। तो ये सब अस्तिक के सूचक हैं। अब नास्ति क्या है? नहीं है, वो नहीं है। जब वो नहीं है, ये हमें कब एहसास होता है? जब हम उससे छू नहीं पाते, देख नहीं पाते, उसकी खुशबू अनुभव नहीं कर पाते, इत्यादि। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब हम इनपुट्स नहीं ले पाते, तो हम कहते हैं नास्ति। हमारा सारा जीवन इस अस्ति नास्ति के खेल में चला जाता है। इसीलिए जैन दर्शन स्यादवाद, स्यादस्ति स्यादनास्ति अवक्तव्यम, स्यादवक्तव्यम, स्यादनास्ति अवक्तव्यम, स्यादस्ति अवक्तव्यम, ये 7 प्रकार के संभावनाएं बताता है। बहुत गहरा है, समझाने भर के लिए कह रहा हूं। शायद है, शायद नहीं है। ध्यान क्या है? नास्ति को अस्ति में बदलना, नहीं है को है में बदलना। नहीं है को है में कैसे बदल सकते हैं? आजकल का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, वर्चुअल रियलिटी का है ना, AI एंड VR। जो नहीं है वो, हालांकि हम सिनेमा में यही तो करते हैं,
एक संसार रचा हुआ होता है डायरेक्टर प्रोड्यूसर का, उसको हम मल्टीप्लेक्स में बैठ के आजकल देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, घर पर देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो हम उसमें खो जाते हैं। माया है ये। तो जो नास्तिक को हम अस्थि में बदलें तो एक वर्चुअल रियलिटी ले आए, दिक्कत क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्चुअल रियलिटी में लाने के लिए हम सबसे पहले तो उन उपादानों का प्रयोग करें, यानी उन आर्टिकल्स का प्रयोग करें, उन चीजों का प्रयोग करें जो अस्थि में बदल सकती हैं नास्तिक को। तो नहीं तो तेरियां यादा ही सही, है ना भाई? जब तू नहीं है तो तेरी याद ही सही। वो क्या है जो अमिताभ बच्चन ने गाया था? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तू होती तो एक्स होता, वाई होता, जेड होता, इत्यादि, है ना? कल्पना में तू होती तो हमने क्या क्या कल्पना कर ली कि ये होता, वो होता, ये होता, वो होता। है नहीं, होने की संभावना भी नहीं, लेकिन हमने तो कल्पना में एक्स वाई जेड तक चले गए। तो ईश्वर के प्रति क्यों नहीं? एकांत में बैठे, अच्छी परफ्यूम, सुगंध, अगरबत्ती, अच्छा माहौल, नीम अंधेरा, नीम माने हल्का, आधा, नीम अंधेरा, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं। मैं तो रोशनी का ध्यान भी करता हूँ, सूर्य ध्यान भी करता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ा सोलर लगाया हुआ है यहाँ पे, एलईडी सोलर है जो मेरी ठीक आंखों के ऊपर पूरा प्रकाश डालता है, पीले रंग का। जैसे कि मैं सूर्य की रोशनी में बैठा हूँ, बड़ा अच्छा ध्यान लग जाता है। वो एक बात बताऊँ कभी, ये अंधकार का ध्यान है, थोड़ा सा हल्का अंधेरा, सुंदर संगीत, मंद, हल्का हल्का, जो अच्छा लगे वो। अब हनी सिंह सुन के ध्यान नहीं लगेगा, मैं तो लगा सकता हूँ डिस्को सुन के भी, लेकिन अच्छा सा सुंदर संगीत। ईश्वर की नियामत बरस रही है चारों ओर से, ये कल्पना करनी है। ये कल्पना करनी है कि हे ईश्वर, तेरी कृपा चारों ओर मुझ पर बरस रही है, तू नहीं तो तेरी याद ही सही। तो याद, अब हमने कल्पना कर ली, उसकी यादों को बसा लिया। अच्छा, याद उसकी होती है जिससे हम कभी मिले हों। अब तुम कहोगे तो ईश्वर से तो हम कभी मिले नहीं। अरे पागल हो क्या, नहीं मिले? अरे भाई हद हो गई, आए कहाँ से हो? वहीं से तो आए, उसी के पास से। जन्म कहाँ से लिया? वहीं से तो लिया। माँ के गर्भ में आते ही वहाँ से कनेक्शन कट गया, नेटवर्क बदल गया, सर्विस प्रोवाइडर बदल गया, ईश्वर की जगह माँ आ गई। इसीलिए तो माँ को जो है धरती पे ईश्वर कहा गया। उस ईश्वर संपर्क हमारा टूटा रहता है। ये माँ भी धीरे धीरे संसार से विदा हो जाती है, हम अकेले रह जाते हैं। तो लोग इसीलिए ज़्यादातर बड़ी उम्र में आके जब अकेला फील करते हैं तो फिर से ईश्वर की सोचते हैं। हम लोग सभी माँ में, अपनी बहन में, पत्नी में भी ईश्वर को देख सकते हैं। मैंने स्त्रियों के ही नाम क्यों लिए, स्त्री रिश्तों के ही नाम क्यों लिए? भाई में ईश्वर क्यों नहीं देख सकते? बेटे में क्यों नहीं देख सकते? ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति और पुरुष दो रूप हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए। ये अद्भुत रिश्ता है। माता, बहन, बेटी, पत्नी, बहू, इन सब रिश्तों से हम जुड़े हैं। ये हमारी केयर करती हैं, हमें प्रेम देती हैं, स्नेह देती हैं। तो इसीलिए स्त्री को अधिक महत्व दिया गया। स्त्री के जीवन में पुरुष का उतना महत्व ना हो, लेकिन पुरुष के जीवन में स्त्री का महत्व है, क्योंकि स्त्री ने अपने शरीर से पुरुष को जन्म दिया। कहते हैं ना, मदर इज प्रूव्ड बट फादर इज ए बिलीफ। माता तो सिद्ध होती है, लेकिन पिता तो एक विश्वास का नाम है। आजकल तो खैर डीएनए टेस्ट हो जाता है, लेकिन पहले तो पिता एक विश्वास का ही नाम था। पुरानी फिल्मों में इन्हीं बातों में बड़े झगड़े होते थे। आजकल होता तो डीएनए करा लेते। तो हम अस्तित्व को, नास्तिक को अस्थि में बदले। हमारे चारों तरफ नहीं है, कहाँ हो भगवान, किधर गए, कहाँ जा रहे हो? हाथ छुड़ा के चल दिए, हृदय से जब जाई हो मरद बदोंगो तोय।
ये तक कह दिया, हाथ छुड़ा के तो चल दिए महाराज। हृदय से जब जाओगे तब बताऊंगा सच्चे मर्द हो। मर्दानगी को भी चुनौती दे दी भक्त ने भगवान को। इस सब की जरूरत ही नहीं है, बस केवल ये महसूस करना है कि वो है। और उसके होने का जिस समय आपको एहसास हो जाएगा, थोड़ी सी अपने प्रिय ईश्वर की सुगंध, अपने प्रिय ईश्वर की आवाज, संगीत ईश्वर की आवाज है, अपने प्रिय ईश्वर को पसंद भोज्य पदार्थ, स्वाद जिसे हम कहते हैं प्रसाद, प्रसाद, मुख से ईश्वर का नाम, सूफीज में जिक्र कहते हैं, इसे हम जप कहते हैं। इस्लाम में भी तस्बीह होती है, माला होती है, वहां भी जपते हैं। मुझे कुवैत से एक सज्जन आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज दी थी माला जपने के लिए। ये चीज होती है, ये मैकेनिकल काउंटर होता है, हम इसको दबाते जाते हैं तो ये एक एक आगे बढ़ता जाता है, 0 पर सेट कर देते हैं। इसको माला की तरह हाथ में पकड़ा जा सकता है और इसको हम यूँ दबाते रहते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजकल ये डिजिटल भी मिलते हैं, अमेजोन वगैरह पे आराम से उपलब्ध है। माला सभी धर्म जपते हैं लगभग। ये माला जपना क्या है? उसके नाम का स्मरण करना। तो ईश्वर को जो पसंद है वो चीज़ है। हर धर्म में इनके रूप अलग हो सकते हैं। अपने चारों ओर वही माहौल बनाइए। अगर हिंदू हैं तो अच्छे चित्र, अच्छी मूर्तियां लगाइए। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों को वो सब मिलना चाहिए जो ईश्वर तक हमको ले जाए, तो नास्ति अस्ति में बदल जाती है। यानी वो नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने कक्ष में ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं जिनमें ईश्वर कहीं है ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं बेडरूम में भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बुराई नहीं है, क्यों लगाएं बेडरूम में? जहाँ पर आप पति पत्नी मिलते हैं, अगर आप कुंवारे हैं, कुंवारी हैं, तो बेडरूम में चाहे भगवान की तस्वीर लगाएं, चाहे कुछ भी लगाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, लेकिन विवाहित हैं तो कम से कम, अब इसको कई लोग कहते हैं ईश्वर तो हर जगह, वो तो देख ही रहा है। ईश्वर कोई पीपिंग टॉम नहीं है जो हमारे पति पत्नी के संबंधों को भी ताक झांक कर रहा हो कि देखें क्या कर रहा है ये। हम लोग क्यों सोचते हैं ऐसी बातें ईश्वर के बारे में? आप सोचिए कि आप अपनी पत्नी के साथ हैं या पत्नी पति के साथ है, प्रेम मग्न है, और सामने हनुमान जी की बड़ी तस्वीर लगी हुई, तो आपका प्रेम कितनी देर टिकेगा? तो स्थान स्थान का महत्व होता है। इसलिए हमें एक ध्यान कक्ष, मैं उसको ऊर्जा कक्ष कहता हूँ, ये कक्ष इतना ऊर्जावान है ये कि जब कभी लॉकआउट खुलेगा और एक आध विद्यार्थी कभी कभार आते हैं तो मैं ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और उसका वीडियो तत्काल प्रसारित करूंगा कि यहाँ पर जब मैं टच करता हूँ मेटल की चीज़ों को साइंटिफिक ढंग से, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, तो चट चट की आवाज़ निकलती है एकदम से, अपने को झटका लगता है। मैं तो आदी हूँ इस झटके का। यहाँ ऊर्जा एकत्रित हो रही है चारों ओर, एकदम साक्षात ईश्वर का निवास है। बस इसीलिए मेरा सोचा हुआ सत्य होता है, मैं आगे की देख सकता हूँ। लोग कहते हैं ये कुंडलिनी जागरण है, मैंने तो कभी किया नहीं कि यहाँ से उठा के ऊपर ले आया हूँ, मूल बंध कभी लगाया नहीं, बस चारों ओर ईश्वर को देखता हूँ। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, और जब जरा नजर उठाई तो भी देख ली तुम्हारी छवि, ईश्वर की छवि। अगर इस तरह हम देखें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं अगर इसमें फंस गए तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग तो ऐसा है कि तमाम चिंतक विचारक कहते हैं धन एक चोरी है, प्रोधों कहते हैं।
अरे धन चोरी कहाँ है? धन चोरी से धन कमाया जाए तो धन है, तो चोरी है ना बेटा। अगर हम अच्छे तरीके से धन कमाएं तो अच्छे से धन कमा सकते हैं और ठीक ठाक कमा सकते हैं, वो चिंता करेगा। अगर धन इतना ही बुरा होता तो हमारे यहाँ वर्णाश्रम धर्म में कौन कौन से आश्रम होते हैं? गृहस्थ आश्रम कमाने के लिए होता है, अर्निंग करने के लिए। लक्ष्मी जी की आरती ना होती, लक्ष्मी नाम की कोई देवी ना होती, कुबेर नाम के कोई यक्ष ना होते, जिनकी पूजा आजकल दिवाली पे भी लोग करते हैं। हमारे यहाँ 4 वर्णों में वैश्य वर्ण ना होता, अगर धन इतना ही बुरा होता। और अगर यही होता तो 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 न होते। धर्म अर्थ काम को मिलाकर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होती है। तो काम ऊर्जा भी, सकारात्मक काम ऊर्जा, वैध काम ऊर्जा, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने अपने ध्यान के लिए अपने अध्ययन कक्ष को एक मेडिटेशन चेंबर में कन्वर्ट किया है, आपने भगवान के चित्र लगाए हैं, सुबह शाम आप अगरबत्ती जलाते हैं और इत्र छिड़कते हैं भगवान को जो प्रिय होता है, केवड़ा या इस तरह के जो इत्र कन्नौज के आते हैं, बहुत महंगे नहीं आते बेटा, बहुत चलते हैं ये, बहुत चलते हैं। मैं जानता हूँ मेरी पत्नी ने भी मुझे 8 इत्र की छोटी छोटी शीशियाँ दी हैं, हमारे मिलने की सालगिरह को 45 साल हो गए थे तब दिए। ये 10 साल चलेगा कम से कम। तो माइक्रोग्राम्स में कहीं लगता है, स्प्रे होता है। तो एक 200-300 रुपए की परफ्यूम आपको बहुत चलेगी, 6-6 महीने चलती है। हल्का सा एक स्प्रे करना होता है। अगर इत्र करना है तो केवड़ा है। विदेशी परफ्यूम्स करनी है तो थोड़ा आध्यात्मिक नहीं लगती है वो, अगरबत्ती आध्यात्मिक लगती है। ये परसेप्शन है बेटा, ये सिंबॉलिज्म है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ठीक है ना। हम डियो छिड़क के भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते, उसके लिए ये उपादान है। अब ये शुरुआत के लोगों के लिए है। जब लोग अभ्यस्त हो जाते हैं तो दुनिया में किसी भी परिस्थिति में रहे, चलते बैठे लागे सहज ध्यान। एक शब्द है, उसमें एक लाइन आती है, शब्द की उसमें है क्या कहते हैं हम, जपुजी साहब में ही आता है। जपुजी साहब में एक लाइन है, लागे सहज ध्यान। सहज ध्यान लगता है एकदम। तो ध्यान क्या हुआ, नास्तिक अवस्थियों बदलना। शुरू में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, जैसे जब साइकिल चलाना बचपन में सीखा होगा तो साइड में 2 छोटे छोटे पहिए लगे रहते थे। जब बड़े हो गए तो साइकिल भी बड़ी हो गई, वो पहिए भी छूट गए। ऐसे ये सब अभी इत्र, परफ्यूम या संगीत, ये सब अभी शुरुआत में जरूरत पड़ती है, आगे चल के इनकी भी जरूरत नहीं रहती। आगे चल के तो बैठे हो बस सीधे भगवान का ध्यान लगा। ये कहिए कि इससे धन कमाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। हाँ, अनावश्यक धन कमाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। मैं जब भी चिंतित होता हूँ तो सिर्फ तब होता हूँ जब मेंटेनेंस के लायक धन की कमी होने लगती है, कि मैं अपने को मेंटेन भी नहीं कर पाऊँ, बस तभी चिंता होती है। तो भगवान से, इंसान से कहना बेकार है, भगवान से ही कहता हूँ। और भगवान भेज ही देते हैं कहीं ना कहीं से, वैध साधनों से भेज ही देते हैं। और जिस दिन उनकी प्रेरणा हुई कि वो वैध साधन भी, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ तो उसकी फीस लेता हूँ, भगवान की प्रेरणा हुई कि ये बंद कर दो तो मैं कर दूंगा, वो तब भी देगा, मेरे बाल बच्चों के माध्यम से देगा, पुत्र हैं उनके माध्यम से देगा। चिंता तो है ही नहीं, व्यर्थ चिंता करता हूँ, कभी कभी हो जाती है। ये लगता है कि संसार में ईमानदारी का कोई वर्चस्व नहीं है, सम्मान नहीं है। जिस लॉकडाउन पीरियड में ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा लाइक किया जाना था, उस टाइम में एक ने भी, किसी ने जानकारी तक नहीं मांगी, तो चिंता हुई। कल मैं बहुत चिंतित रहा कि ऐसा कैसे होगा। ठीक है, ईश्वर की इच्छा, वो देखेगा, अपने आप देखेगा। उसका आदेश एक क्षण में आएगा, छोड़ दो पढ़ाना, छोड़ दो। उसका आदेश आया सरकारी नौकरी छोड़ दो, छोड़ दी। उसका आदेश आया क्लासरूम कोचिंग बंद कर दो, कर दी। अब उसका आदेश आएगा ऑनलाइन टीचिंग बंद कर दो, कर दूंगा। देने वाला वो है,
वही मेरी पुरानी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं देख के मोहताज उदू ये न कहें कि ये उनके बंदे हैं जिन्हें करीम कहते हैं। वो करम करने वाला करीम, रहम करने वाला रहीम अपने आप फिक्रमंद है मेरे लिए, देखेगा ही देखेगा। तो नास्तिक को अस्थि में बदलिए, प्रसन्न रहिए। ईश्वर आपके मेडिटेशन में सहायता जरूर करेंगे।